तो यार मैं आज आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। तो इसमें एक भ्रांति ये फैलाई जाती है कि इनकैप्सुलेशन जो है वो डाटा को हाइड करता है। ठीक है, तो मैं पहले इसको समझना चाहता हूँ कि क्या ये सचमुच हाइड करता है। तो चलो, मैंने एक कोड लिखा है ट्राई टू में जावास्क्रिप्ट का। अब इस कोड को मैं HTML में लिखा हूँ, तो इसमें स्टूडेंट लिखा हूँ, रोल नंबर लिखा हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हूँ और पिन लिखा हूँ और सबका डिटेल यहाँ लिखा हूँ उन सबों का। ठीक है, और फिर मैं क्या किया हूँ, इस पिन को प्राइवेट बना दिया हूँ। तो मैं अब अगर मैं पिन डालूंगा ना तो स्टूडेंट का सारा डिटेल निकल के आ जाएगा। तो पिन एक कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया। अब इसको क्या प्राइवेट बनाने से हमारा पिन छुप जाएगा क्या, हमें नहीं दिखेगा पिन हमारा? तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम अपने वेब पेज में चलते हैं। यही ट्राई टू मेरा फाइल था। अब ये स्टूडेंट है। अब मैं पिन देखता हूँ कि पिन क्या क्या था, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो अंजलि का पिन था 12-12 और 22-22 राहुल का है। अब यहाँ पे डाल दो पिन। ठीक है, 12-12 अंजलि का पिन आ गया। देखो निकल के आ गया पूरा डिटेल उसका। अब इसी तरह अगर आप 22-22 डालोगे तो फिर राहुल का निकल के आ गया। तो चलो हम लोग कंसोल में देखते हैं कि क्या सचमुच ये डाटा हाइड हुआ है, पिन हमारा हाइड है। कंसोल में आ गए, कोई भी आ सकता है। ये वेब पेज मान लो ऑनलाइन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी अपना डिटेल देख सकता है। पिन, सबके पास अपना अपना पिन है। तो क्या मैं आपका पिन नहीं देख पाऊँगा? अगर मैं चाह लिया तो देख लूँगा। देखो यहाँ पे STUDENTS, ये लो स्टूडेंट्स निकल के आ गया। और ये सारा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या ही करोगे, तो सब पता ही चल गया आपको। तो इनकैप्सुलेशन कम्प्लीटली डाटा को हाइड नहीं करता है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आज के क्लास में हम वही देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो हमें पहले इनकैप्सुलेशन चाहिए क्यों? ठीक है, इनकैप्सुलेशन इज अबाउट प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस टू डाटा थ्रू मेथड। हम लोग मेथड से डाटा को कंट्रोल्ड वे में एक्सेस करते हैं, इसीलिए इनकैप्सुलेशन चाहिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें इनकैप्सुलेशन के लिए। तो मान लो स्टूडेंट है, फिर से मेरा नाम है, रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर बना के कॉल किया है, वो सब मैंने पिछले क्लास में बताया हूँ कि क्या मैं किया हूँ। ठीक है, अब यार मैं इस जगह पे कोई आदमी आए और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ -5 सेट कर दे। ठीक है, -5 सेट कर दिया। अब सेट हो गया। लो, अब हम प्रिंट कराएं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये तो क्या प्रिंट कराएगा अभी। वैसे हम चाहें तो ये इससे भी प्रिंट करा सकते हैं अलग से, ऐसे करके। लो, डेट ऑफ बर्थ -5 ईयर का कोई हो सकता है क्या? तो मान लो आपके पास आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास का एक्सेस हो किसी के पास भी, और यहाँ पे हजारों के संख्या में डाटा पड़ा हो, तो यहाँ पे आके बदलना सब तो वो है नहीं, बहुत ही अजीब सा है। तो सीधा यहाँ पे s1.dob किया और वो चेंज हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है डाटा को चेंज करने का। लेकिन अब ये तरीका में फॉल्ट ये है कि किसी से भी कुछ भी डाटा यहाँ पे एंटर हो जा रहा है। अब ATM पिन में ही कुछ भी पिन एंटर कर दोगे, 4 से 50 डिजिट का कर दोगे, तो बहुत सारा इसमें से दिक्कतें हैं। ठीक है, जो प्राइवेट बनाने से ये दूर हो जाएगा। जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ को प्राइवेट बनाएंगे तो उसका एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। हाइड इतना ही हुआ कि उसका एक्सेस ख़त्म हो गया ऑब्जेक्ट क्लास में। ठीक है, अब उसको हम लोग दूसरे तरह से एक्सेस करेंगे, गेट करेंगे, दूसरे तरह से पाएंगे और दूसरे तरह से उसका वैल्यू सेट करेंगे। और जब उसका हम वैल्यू हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे तो हम लोग इफ़ कंडीशन लगा करके कुछ ऐसा चेंज कर देंगे कि अब आप वहाँ पे माइनस नहीं सेट कर सकते हो। तो यही इनकैप्सुलेशन का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा अब तक दिखा है कि आप उसको कंट्रोल वे में डाटा को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्राइवेट बना दिया। ठीक, प्राइवेट बना दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ को। अब पहले मैं गेटर सेटर को यूज नहीं करता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट
और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो अब बिल्कुल मेरा पहले जैसा है, ठीक है। और अब देखो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो पहले जैसा मेरा प्रोग्राम हो गया और मैंने अभी डेटा को DOB को प्राइवेट बना दिया। तो अब देखो क्या होगा। लो, ये कह रहा है कि भाई मुझे डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे नहीं पता। अब इनकैप्सुलेशन, अब ये जो क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, इसको पता ही नहीं डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो प्राइवेट बनाने से यही इतना ही हाइड हुआ है बस, कि ये उसी क्लास में एक्सेस, उस क्लास से बाहर डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस नहीं किया जा सकता। और अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको गेट सेट मेथड को यूज करना पड़ेगा, गेटर सेटर को, उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग गेट सेट को यूज कर देते हैं। लो, एक्टिव कर दिए गेट सेट को, गेटर सेटर हमने एक्टिव कर दिया, ठीक है। अभी भी ये एरर बता रहा है, ये इस तरीके से अब सेट नहीं होगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे तरह से सेट करेंगे। सेट DOB, S1 डॉट सेट DOB, ठीक है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे सेट होगा, S1 डॉट सेट DOB, ऐसे सेट हो गया, ठीक है। अब हमने डेट ऑफ बर्थ को -5 फिर से सेट कर दिया, अब गेटर सेटर बना करके। अब देखो क्या होगा। रन कराओ इसको। चल निकल यहाँ से, CCC मतलब ये गाली दे रहा है रे भाई। बोला चल निकल, ये सेट नहीं होने वाला। जन्मदिन 1997 ही S1 का हम लोग ने -5 सेट करने की कोशिश किया, वो सेट नहीं हुआ। पता है क्यों? अब सेट नहीं कर पाओगे तुम उल्टा पुल्टा डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि 2000 से लेकर 2024 तक का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ सकता है। तो यही फ़ायदा हुआ गेटर सेटर का। अगर किसी के पास एक्सेस हो और उससे मिस हैंडल हो जाए तो वो नहीं लेगा, डिनाई कर देगा। अब हम लोग एक प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ सेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2023 से सेट कर देते हैं S1 का, कर दें 2023 सेट, 2023, ठीक, सेट कर दिया हम लोगों ने। तो अब क्या होना चाहिए, उसका S1 का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो हम लोग गेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो गेट, यहाँ पे आ जाना चाहिए 2023, और ये सब यहाँ पे भी 2023 आ जाना चाहिए जब भी प्रिंट कराएगा। तो यहाँ से इधर से चलो, आ गया ना 2023, देखो यहाँ पे भी, और यहाँ आ गया 2023। तो गेटर सेटर का यही फ़ायदा है, ठीक है, कि आप लोग गेट सेट यूज करके डाटा को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। टाइम ही सेट करने का आ गया, तो निगेटिव सेट कर दिया, बैलेंस को निगेटिव सेट कर देगा, विड्रॉल निगेटिव सेट कर देगा। तो इसीलिए कंट्रोल्ड वे में डाटा अब सेट किया जाएगा और गेट किया जाएगा। गेट तो हम लोग कर ही लेंगे, सेट कंट्रोल वे में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग गेट कर रहे हैं, कंट्रोल वे में गेट होगा। तो यही काम है इनकैप्सुलेशन का। कि अब देखो हम थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखा हूँ जो मुझे रिलेवेंट लगा वो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन डजंट कम्प्लीटली हाइड द डाटा, इट कंट्रोल हाउ द डाटा इज असेस्ड एंड मॉडिफाई। ये बात हो गई। गेटर एंड सेटर अलाउ यू टू वैलिडेट डाटा बिफोर इट स्टोर, इंश्योरिंग दैट डाटा रिमेन कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। आपने देख ही लिया। इनकैप्सुलेशन मेक योर कोड मोर मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल, अच्छा बनाता है और मेंटेनेबल बनाता है। देख रहे हो, ऐसे मान लो 2000 10,000 डाटा रहेगा तो कैसे आप सेट करते रहोगे, गेट करते रहोगे यहाँ पे आकर के। तो एक मेथड मिल जाता, सीधे ये इतना लिखो और कहीं से भी कुछ भी सेट कर दो, गेट कर लो, कितना भी डाटा रहे। उसका बस ऑब्जेक्ट क्लास पता होना चाहिए कि किससे वो क्रिएट किया गया है। इनकैप्सुलेशन डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, देख ही लिया आपने कि अगर हम इसको एक्सेस करेंगे प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ को,
इस क्लास में, तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो एक्सेस करने के लिए फिर हम लोग गेटर सेटर लगाते हैं, और गेटर सेटर लगाए तो उसी में कंडीशन भी लगा दिया हम लोगों ने कि इसको किस तरह से सेट करना है। अब गेट तो कर ही लगे किसी भी हालत में, कैसा भी हो, सेट कैसे करना है ये हम लोग डिसाइड कर देते हैं। तो यही फ़ायदा हो गया गेटर सेटर का, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन डायन हाइड कंप्लीटली नहीं करता, आपने देखा कितना हाइड करता है, बस आउटर क्लास में एक्सेस बैन कर देता है। चलो ठीक है, थैंक यू, इतना ही था, बाय। आप लोग पढ़ते रहो।